नाथ योगी समाज के आराध्य देव महायोगी गुरु गौरक्षक नाथ महाराज का प्रकटोत्सव हर्षोल्लास के साथ जिले में मनाया जा रहा है। इस अवसर पर राजगुरु नाथ समाज कल्याण समिति के द्वारा शहर के किलेश्वर महादेव मंदिर पर अभिषेक कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसके बाद शहर के प्रमुख मार्गों से विशाल वाहन रैली निकाली गई। रैली का समापन पुनः किलेश्वर मंदिर पर हुआ। रैली में शामिल होने बड़ी संख्या में नीमच शहर के साथ साथ आसपास के ग्रामीण इलाकों से समाजजन पहुंचे। सभी समाजजन गेरुआ वस्त्र धारण किए और हाथों में भगवा ध्वज लिए नजर आए। इस दौरान महिलाएं और पुरुष डीजे की धुन पर भक्ति गीतों पर झूमते नाचते और गुरु गोरखनाथ की जयघोष करते हुए भी दिखाई दिए। समापन अवसर पर समाज के प्रतिभावान छात्र छात्राओं और वरिष्ठ जनों का सम्मान भी किया गया। ये हमारे राजगुरुनाथ समाज के आराध्य देव श्री गुरु गोरखनाथ जी महाराज का प्रकट उत्सव जो कि शिव अवतारी है। आज पूर्णिमा बैसाखी पूर्णिमा पर इनका प्रकट उत्सव मनाया जाता है। तो ये प्रकट उत्सव हम नीमच जिले में सभी समाजजन उत्साहित होकर एक शोभा यात्रा के तौर पे वाहन रैली के द्वारा इस प्रकट उत्सव को मनाएंगे और उसके बाद प्रकट उत्सव मनाने के बाद यहाँ समापन पर फिर गुरु गोरखनाथ जी महाराज की आरती होगी और समाज में जो उत्कृष्ट बच्चे हैं उनको प्रोत्साहन स्वरूप यहाँ पर प्रशंसा पत्र और समाज द्वारा सम्मानित किया जाएगा। सर, यहाँ से करीब 80-90 गांव के लोग सब एकत्रित हो रहे हैं और 9:30 बजे करीब यहाँ से शोभा यात्रा चालू होगी, जो अपने तिलक मार्ग, नया बाजार, घंटाघर और फवारा चौक होते हुए कमल चौक, टैगोर मार्ग होते हुए किलेश्वर महादेव पे आके समापन होगी। समापन के दौरान सर्वप्रथम यहाँ पे महा आरती होने के बाद महाप्रसादी और सभी युवा और पढ़ने वाले बच्चों का, छात्र छात्राओं का प्रशंसा पत्र द्वारा उनको सम्मानित किया जाएगा। उसके बाद भोजन प्रसादी की जाएगी। मंदसौर कृषि उपज मंडी 3 दिन के अवकाश के बाद मंगलवार को खुलेगी, जिसके चलते सोमवार से ही किसान अपनी उपज लेकर कृषि उपज मंडी में पहुंचने लगे हैं। मंदसौर कृषि उपज मंडी में 3 दिन का शासकीय अवकाश होने के चलते कृषि उपज मंडी में किसानों की उपज नीलामी बंद थी। शनिवार, रविवार व सोमवार को भैरव पूनम होने से मंडी प्रशासन द्वारा पूर्व से ही मंदसौर कृषि उपज मंडी में 3 दिन के अवकाश की घोषणा कर दी गई थी। कृषि उपज मंडी का 3 दिन के अवकाश के बाद मंगलवार को खुलने वाली कृषि उपज मंडी में किसान अपनी उपज बेचने के लिए सोमवार से ही मंदसौर कृषि उपज मंडी में आना शुरू हो गए हैं, जिसके चलते मंदसौर कृषि उपज मंडी प्रशासन द्वारा वर्तमान में बारिश को देखते हुए कृषि उपज मंडी ने अपनी उपज लेकर आने वाले किसानों से उनकी उपज मंडी में बने पतरे के टीन शेड में ही उनसे उनकी उपज खाली करवाई जा रही है, ताकि कभी अचानक बारिश भी आ जाए तो किसानों द्वारा बेचने के लिए लाई गई उनकी उपज बारिश में गीली ना हो। कई बार देखने में आता है कि अचानक होने वाली बारिश की वजह से खुले में रखी किसान की उपज पानी में भीग जाती है और अधिक बहाव होने से उपज पानी के बहाव में बहकर भी निकल जाती है। इसलिए मंदसौर कृषि उपज मंडी सचिव ने सोमवार को कृषि उपज मंडी में आने वाले सभी किसानों की उपज मंडी में बने शेड में ही खाली करवाई जा रही है। किसानों के लिए जितने जो है डोम पूरे खाली है, उसमें माल रखवा रहे हैं, बाहर किसी प्रकार का माल नहीं रखेंगे। और कल भी जो चालू हो जाएगी उसमें अधिक आवक होगी तो उसको वाहन में खड़े रख के उसको ढक के रखेंगे। आवक कमी है, माध्यम है, अभी भी हमेशा को देखते हुए अभी आवक कुछ भी नहीं प्रांगण के अंदर। कल जो आ जाएगा उसमें उसको व्यवस्थित डोम के अंदर लगाएंगे। मंदसौर शहर कोतवाली पुलिस ने तेलिया तालाब एवं दशरथ नगर में हुई चैन स्नैचिंग घटना के मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनमें एक आरोपी महाराष्ट्र का निवासी है, जबकि दूसरा आरोपी नीमच निवासी है। मंदसौर शहर कोतवाली थाना प्रभारी ने जानकारी देते हुए बताया कि 29 मार्च को तेलिया तालाब पर एक महिला के साथ चैन स्नैचिंग की घटना हुई थी। उसके उपरांत 5 मई को फिर दशरथ नगर में एक महिला जो अपने घर के बाहर टहल रही थी, इस दौरान 2 बदमाशों ने महिला के गले से चैन झपट ली थी। दोनों मामलों में पुलिस ने प्रकरण दर्ज किया था। दशरथ नगर की घटना के दौरान 2 बदमाश सीसीटीवी फुटेज में नजर आए थे। इस पर कोतवाली पुलिस की 5 टीमें बनाई गई। इन टीमों ने मंदसौर से नीमच की ओर जाने वाले सीसीटीवी कैमरे फुटेज व साइबर सेल के सहयोग से तकनीकी जानकारी प्राप्त की। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक गौतम सोलंकी ने अनुसंधान को लेकर आवश्यक निर्देश दिए। पुलिस ने इस दौरान मंदसौर, नीमच, नयागांव, निम्बाहेड़ा, महू नीमच हाईवे के 200 से अधिक सीसीटीवी कैमरों को चेक किया। इस दौरान घटना कारित करने वाले आरोपियों को पकड़ने में सफलता मिली। शहर कोतवाली टीआई ने बताया कि घटना में शामिल पारदी गैंग के आरोपी वर्तमान में महाराष्ट्र औरंगाबाद में निवास कर रहे हैं। इनके साथ नीमच डेरे का भी एक व्यक्ति शामिल है। पुलिस ने इस मामले में 2 आरोपी बब्बन उर्फ बबलू पिता मोहन चौहान निवासी इरगांव जिला औरंगाबाद महाराष्ट्र एवं सोनी पिता ज्ञान सिंह पवार निवासी नीमच को गिरफ्तार किया है।
पुलिस ने दोनों आरोपियों को रिमांड पर लिया है, जबकि इनका तीसरा साथी सिम्भा उर्फ नंदू पवार निवासी गुना हालमुकाम इरगांव जिला औरंगाबाद फरार हो गया है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से सोने की चैन, एक मोटरसाइकिल बजाज, 2000 रुपए नकदी सहित लूट का माल बरामद किया है। पुलिस का कहना है कि आरोपी बब्बन उर्फ बबलू पिता मोहन चौहान के विरुद्ध महाराष्ट्र में 7 प्रकरण दर्ज है। उसके विरुद्ध थाना निवासा, जिला अहमदनगर, थाना चावदड़, थाना शिरडी, थाना श्रीरामपुरा, थाना किनवली, जिला ठाणे एवं थाना गंगापुरा पर प्रकरण पूर्व से दर्ज हैं। ये दिनांक 5 मई 2025 की बात है। दशरथ नगर में एक चेन स्नैचिंग की घटना हुई थी और इसी प्रकार की घटना जो है 29 मार्च को तेलिया तालाब पर भी हुई थी। इन दोनों घटनाओं का पता लगाने में थाना कोतवाली पुलिस ने वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में जो है सफलता प्राप्त की है। इसमें 2 आरोपी जो महाराष्ट्र के औरंगाबाद ज़िले के हैं उनको पुलिस ने गिरफ्तार किया है और इसमें एक आरोपी जो चेन खरीदने वाला है वो नीमच ज़िले का रहने वाला है। उसके विरुद्ध भी वैधानिक कार्यवाही इसमें की गई है। मंदसौर शहर में उत्साह के साथ अग्रवाल समाज ने भगवान नरसिंह चतुर्दशी का पर्व मनाया। नरसिंह मंदिर नवनिर्माण के साथ साथ कुलदेवी मां महालक्ष्मी और दादी रानी सती का मंदिर भी बनेगा। साथ ही महाराजा अग्रसेन की प्रतिमा भी परिसर में विराजित होगी। मंदसौर शहर में अग्रवाल समाज द्वारा प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी श्री नरसिंह मंदिर पर नरसिंह प्रकट उत्सव मनाया गया। श्री नरसिंह प्रकट उत्सव के पूर्व हरनिया कश्यप पूरे नगर में ढोल धमाके से भ्रमण करने निकलेंगे। जो नरसिंह मंदिर व वहां से मंदिर जाकर भक्त प्रहलाद का वध करने का प्रयास किया वह श्री नरसिंह मंदिर में सूर्यास्त होने का समय होगा। हिरण्यकश्यप भक्त प्रहलाद का वध करने के लिए उनसे कहते हैं, कहा तेरा विष्णु। अब भक्त प्रहलाद अपने पिता हिरण्यकश्यप से कहते हैं कि मेरे प्रभु हर जगह हैं। तब हिरण्यकश्यप कहते हैं, क्या इस खम्भ में भी भगवान है? प्रहलाद ने कहा, हाँ, इसमें भी मेरे प्रभु विराजमान है। तब हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद का वध करने से पूर्व भगवान को चुनौती देते हुए उक्त खम्भ को अपने घोंटे से तोड़ना शुरू कर दिया। खम्भ के टूटते ही भगवान ने नरसिंह अवतार धारण कर लिया। इस नरसिंह अवतार मंचन को देखने के लिए समाजजन श्री नरसिंह मंदिर पर सैकड़ों की संख्या में पुरुष एवं महिलाएं उपस्थित रहे, जो भगवान नरसिंह अवतार को अपनी आंखों से हिरण्यकश्यप के वध का नजारा देखे। इस वध के पूर्व भगवान नरसिंह की जय जयकार करते हुए समाजजन नजर आए। नरसिंह मंदिर परिसर में कुलदेवी माता लक्ष्मी और दादी रानी सती का भी भव्य मंदिर बनेगा और महाराजा अग्रसेन जी की प्रतिमा भी स्थापित की जाएगी। भगवान नरसिंह जी की इच्छा थी, इसलिए 400 से 500 वर्ष पुराना अति प्राचीन मंदिर अब नए स्वरूप में बनने जा रहा है, जो मंदसौर शहर ही नहीं अभी तो आसपास के धार्मिक क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि होगी। डॉक्टर शास्त्री ने कहा कि व्यक्ति अच्छे कर्म करता है तभी मंदिर जैसे कार्य का नव निर्माण हो पाता है। आपने कहा कि नवीन मंदिर का निर्माण करने की बजाय पुराने मंदिरों का रखरखाव एवं जीर्णोद्धार का कार्य करना चाहिए ताकि वह प्राचीन धरोहर सुरक्षित रह सके। आज लक्ष्मी नरसिंह जयंती है। नरसिंहपुरा जो हमारा नरसिंह जी का मंदिर है, जो कम से कम 500 वर्ष पुरानी ये अद्वितीय प्रतिमा है। आज यहाँ पर जो लक्ष्मी नरसिंह मंदिर में नरसिंह जी का जो है यहाँ आज प्रकट उत्सव होगा। भगवान नरसिंह अपना रूप धारण कर यहाँ पर हिरण्यकश्यप का अभी यहाँ वध करेंगे और हम सब अग्रवाल समाज के सभी बंधु अब यहाँ जब एकत्रित हुए हैं। नरसिंह जयंती मनाने के बाद सभी एक साथ बैठकर सहभोज का आनंद लेंगे। साथ ही इस मंदिर के जो बरसों से हम सबकी तमन्ना थी, हमारे दादाजी ने जो सपना देखा था, उन्हीं के आशीर्वाद से मैं विशेषकर आज कल्याण जी अग्रवाल साहब का भी यहाँ पर उल्लेख करूँगा कि वो इस मंदिर के नव निर्माण के लिए ऐसे हमारे अनेक बहुत से दिग्गज हो गए और बहुत से हमारे जो पूर्वज हैं, जो बुजुर्ग हैं, उन्होंने ये चाहा कि इस मंदिर को हम भव्य बनाएं। तो निश्चित रूप से ये घड़ी आई है। इसका जो है जीर्णोद्धार का भूमि पूजन पिछले 2-3 दिन पहले हुआ है और उसकी वृहद रूप से कार्य योजना बनाने के लिए, चूँकि बिना अर्थ के सब अनर्थ है, अग्रवालों को कोई चिंता करने की जरूरत नहीं कि हमारी जो कुल देवी है वो महालक्ष्मी है और इस मंदिर में अनेक सुधार के बाद इस मंदिर को कहा जाएगा। ये नरसिंह जी की मूर्ति तो यहाँ स्थापित रहेगी, रानी सती की मूर्ति भी यहाँ पर विराजित की जाएगी, साथ में महालक्ष्मी जी की मूर्ति को भी यहाँ विराजित किया जाएगा और हमारे अग्रकुल जो अग्रसेन जी महाराज है उनकी प्रतिमा को भी इस मंदिर में यहाँ लगाया जाएगा और बहुत ही सुंदर इस मंदसौर का एक बड़ा सा मंदिर बनकर यहाँ कम से कम 1.5 से 2 करोड़ की लागत का बनकर तैयार होकर जनता के बीच समर्पित होने वाला है। और आज नरसिंह जयंती पर
आप सभी दर्शकों को नरसिंह जी की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। हम सभी के स्वास्थ्य बेहतर बनाने में जितना योगदान डॉक्टर्स का होता है उतना ही योगदान नर्स का भी होता है। आज देश दुनिया में नर्सिंग डे मनाया जा रहा है। इस अवसर पर नीमच जिले में भी विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। नीमच जिला चिकित्सालय स्थित ट्रॉमा सेंटर में नर्सिंग डे के उपलक्ष्य में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। नर्सिंग एसोसिएशन जिला नीमच के बैनर तले आयोजित कार्यक्रम में नर्सिंग स्टाफ के सदस्य मौजूद रहे। इस अवसर पर ट्रॉमा सेंटर परिसर में फूलों से नर्सिंग डे के उपलक्ष्य में रंगोली बनाई गई। साथ ही सभी नर्सिंग स्टाफ द्वारा पीड़ित मानवता की सेवा के संकल्प की शपथ ली गई। इस अवसर पर जिला चिकित्सालय के डॉक्टर, नर्स व अस्पताल का स्टाफ मौजूद रहा। प्रतिवर्ष अनुसार 12 मई अंतर्राष्ट्रीय नर्सेस दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसी उपलक्ष्य में जिला चिकित्सालय में कार्यरत सभी नर्सिंग ऑफिसर्स ट्रामा सेंटर के इमरजेंसी डिपार्टमेंट में उपस्थित हुई और फ्लोरेंस नाइटिंगेल की प्रतिमा को माल्यार्पण किया, लैंप जलाकर उनके लिए श्रद्धांजलि अर्पित करी और सभी ने एक दूसरे को बधाई दी। इसके उपलक्ष्य में हमारे द्वारा फ्लोरेंस नाइटिंगेल की रंगोली बनाई गई। इनका जन्म 12 मई 1820 में हुआ था। ये इटली की रहने वाली थी, पर हमारे लिए एक नोबल और लेडी ऑफ द लैम्प कहने वाली महिला कहलाई, जो कि क्रीमिया युद्ध के समय एक घायल सैनिकों की सेवा करी और हम भी इस तरह से सेवा करना चाहते हैं। इनके जीवन से यही उपलब्धि और यही उद्देश्य लेकर के हम हमारी नर्सिंग प्रोफेशन को आगे बढ़ाने। आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए SBC टाइम्स। श्री बालाजी केबल नेटवर्क आपके व्यवसाय की उड़ान का नया आधार। आपका व्यवसाय श्री बालाजी केबल नेटवर्क पर विज्ञापन देकर लाखों दर्शकों तक पहुंच सकता है। हर दिन हजारों घरों में हमारी केबल सेवा पहुंचती है। विशेष ऑफर, पहले 3 महीने के लिए स्पेशल डिस्काउंट। फायदे, आपके विज्ञापन की ब्रांडिंग स्थानीय स्तर पर, कम लागत में अधिक दर्शक, हर प्रकार के व्यवसाय के लिए उपयुक्त। अभी संपर्क करें नेमीचंद राठौर 9425369602 7000409673। श्री बालाजी केबल नेटवर्क, सफलता की ओर एक कदम।